वैसे तो ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, पर बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ अपनी पहली सोलो ट्रिप की कहानी। वैसे तो मैं सोलो ट्रिप का कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर ट्राई करने में क्या बुराई है। इसलिए हम भी जल्दी अपना बैग पैक करके अपने सबसे नज़दीकी जगह हरिद्वार ऋषिकेश की सोलो ट्रिप करने। ऋषिकेश पहुंचने का सबसे पहला स्टेप है हरिद्वार पहुंचना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341। हरिद्वार को हिमालयस का एंट्री पॉइंट माना जाता है, इसलिए इसे गेटवे टू गॉड भी बोलते हैं। और साथ ही में ये वही जगह है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ समतल ज़मीन में बहना चालू करती है। मैं करीब 15 से 20 मिनट से यहाँ पे बैठा हूँ इस शांत घाट पे हरिद्वार के। भाई आसान नहीं है ऐसे ओपन में वीडियो बनाना या ब्लॉगिंग करना, जो भी बोलो आप, पर ट्राई कर रहा हूँ। सो स्टेटस क्या है, सुबह के 6 बजे मैं हरिद्वार पहुँच चुका था रेलवे स्टेशन पे। हरिद्वार के बाहर मैंने कॉफ़ी पी। वहाँ पे वो कॉफ़ी वाले अंकल जी ने बताया मुझे कि आप हर की पौड़ी जाइए, वहाँ पे आपको आरती देखने को मिलेगी। मैं हर की पौड़ी आया, आरती देखने को भी मिली मेरे को। मैंने कुछ शॉट्स भी लिए वहाँ पे, और फिर इस शांत से घाट पे आके बैठ गया हूँ। ये घाट पे बैठना, मन को शांत करना अच्छा है। सुबह सुबह हरिद्वार पहुँचने की एक दिक्कत थी, एक्चुअली दो, नहाना और खाना। मैं चाहता तो होटल ले लेता, पर उसमें वो मज़ा कहाँ। हरिद्वार आने से पहले मैंने कुछ रिसर्च करी थी, जिससे मुझे शांति कुंज आश्रम के बारे में पता चला था। तो मैं चल दिया पैदल ही इस आश्रम की ओर। तो अभी मैं हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में हूँ। मैं जब यहाँ आने से पहले ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था इस एरिया के बारे में, हरिद्वार के बारे में, तो मेरे को इस आश्रम के बारे में पता चला था। ये आश्रम आपको फ्री में रहने की जगह देता है। बहुत बड़ा आश्रम है,
और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है इधर, वातावरण भी बहुत अच्छा है और खाना भी यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। तो आज रात मैं यहाँ पे बिताने वाला हूँ और ये थोड़ा एक हॉल है जिसमें ये लोग ऐसे गद्दा वगैरह दे देते हैं, रज़ाई भी देते हैं, आप सो सकते हैं यहाँ पे, रात अपनी निकाल सकते सुबह 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 वैसे तो मेरा मन पूरा एक दिन हरिद्वार को देने का ही था, पर जैसे मैं हरिद्वार में आया और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत घूमा तो मुझे अच्छा लगा, बट बाद में मुझे कुछ चीज़ ऐसी मिली नहीं और मुझे कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगा हरिद्वार में कि मैं उसको पूरा एक दिन दूं, क्योंकि हरिद्वार एक पहाड़ी इलाका नहीं है, ये पूरा एक प्लेन एरिया ही है जहाँ से गंगा नदी आराम से बहती है। पर अगर आप हरिद्वार से करीब 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश पूरी सीनिक ब्यूटी है, बड़े बड़े पहाड़, गंगा नदी का बड़ी रफ्तार से बहना और कई सारे टूरिस्ट वगैरह भी, वहाँ पे हाइकिंग की भी चीज़ें बहुत हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हरिद्वार में नहीं रुक के मैं सीधा ऋषिकेश जाऊँगा। इसलिए अपने आश्रम के पास के हाईवे से 70 रुपये की ऑटो लेके मैं सीधा पहुँच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले मैं त्रिवेणी घाट पे जाके बैठ गया, और त्रिवेणी घाट पे जाके बैठ के मुझे फ़र्क महसूस होने लगा था कि मैं अब पहाड़ों के बीच में आ चुका हूँ। पर फिर थोड़ा मैंने सोचा कि मैं कब तक ऐसे ही घूमता रहूँगा, क्यों ना कुछ थोड़ा एडवेंचरस किया जाए। थोड़ा ऑनलाइन सर्च करने के बाद मुझे एक वाटरफॉल के बारे में पता लगा जो एक पहाड़ के ऊपर है, और वो पहाड़ मेरे यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो क्या मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं उस पहाड़ तक पैदल ही जाऊँगा। अब यूँ मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि पैदल पैदल मुझे उस पहाड़ तक जाना है, और मैं चला भी करीब 3 किलोमीटर पैदल। पर क्योंकि मेरी ये पहली सोलो ट्रिप थी जिसमें मैं इतना पैदल चल रहा था, तो मैंने अपने शूज़ पे ध्यान नहीं दिया ट्रिप पे आने से पहले, और यही चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने लगी। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरी ये हालत हो चुकी थी कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे थे, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा था। इसलिए पास की एक चाय टपरी पे रुक के मैंने करीब आधा घंटा अपने शूज़ निकाल के बैठा रहा, चाय भी पी मैंने, और फिर हिम्मत जुटाई और मैं फिर आगे बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर और पैदल चलने के बाद मैं राम झूले पे पहुंचा, और राम झूले से थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा गंगा बीच। वो कुछ नहीं, वहाँ पे गंगा के नदी की वजह से कुछ रेत इकट्ठी होगी, बीच जैसा माहौल रहता है वहाँ पे। अब वहाँ पे घाट पे जाके मैंने थोड़ा आराम किया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और मैं आगे और नहीं चल पा रहा था। मैं ऑलमोस्ट मान चुका था कि मैं उस पहाड़ तक नहीं पहुँच पाऊँ, और अगर पहुँच भी गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, करीब 5 से 6 बज रहे थे शाम के। तो मैंने फिर थोड़ा अपने आप को आराम दिया, थोड़ा ऋषिकेश का फास्ट फूड जगह, और यूं ही आसपास घूमता रहा। और इसके बाद फिर मैं ऐसे राम झूले के आसपास घूमता रहा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और राम झूले के आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा ऐसे घूमता रहा, मार्केट में घूमता रहा आसपास, और फिर मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, कुछ मधुर सी आवाज़। और मैं जाने अनजाने में सही टाइम पे ऋषिकेश की सबसे बड़ी गंगा आरती देखने पहुंच गया। और अगर आपको याद हो कि सालों पहले ऋषिकेश में बाढ़ आई थी, और उस समय एक सीन बड़ा वायरल हुआ था जिसमें शिव जी की मूर्ति नहीं डूबी थी। ये वही जगह है। इस रात के बाद मैं किसी भी डर के बिना कह सकता हूँ कि अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो आप राफ्टिंग मत करो, कुछ और एक्टिविटी मत करो, पर एक बार गंगा आरती जरूर अटेंड करो। ये सही में वन टाइम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है।